पिछला हमारे सोनिया में तो कभी नहीं आया। अब बॉर्डर तो अब आ रहे हैं, पैसे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं था। वो नोएडा जाके बस गया, कभी आया वो? हम एक बात बताओ, जो बेचारा गरीब है वो नोएडा जाएगा अपने पैसे खर्च करके, ये बताओ। और ये मनोज त्यागी जो ये खड़े हैं वो खजूरी के रहने वाले हैं। सब लोग यहाँ पे पास में जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे बेचारे। जो जनता है ये पुरानी चली जाएगी, गरीब नहीं जाएगी ना। तो नेता जब पास में आएगा लोगों को उसी को तो वोट देंगे, दूर वाले को क्यों देंगे? वो लोग कौन से मंत्री ने यात्रा करवाई है, ये बताओ? कौन से मंत्री ने यात्रा कराई है? बड़े बूढ़ों को कराइए, कराइए, ये बताओ। नहीं कराई ना। बोल रही है फैसिलिटी थी, जो केजरीवाल ने फैसिलिटी दी है वो किसी ने नहीं दी फैसिलिटी। देखो अभी तक केजरीवाल को बड़े बूढ़े याद करते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं याद करते? याद करते हैं? नहीं करते ना। यहाँ दिल्ली में जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए हैं। बच्चों की फीस, बच्चों लड़की हो या लड़का हो सबकी फीस माफ किए हैं, फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये सब बढ़िया काम किए हैं ना, इसलिए आए हम। अच्छा। सारे टीम को लेके आए हैं। टीम को लेके आइए। देखो ये सारी टीम है हमारी। अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो वादे किए हैं, जो गारंटी सभी निकाले हैं कल के, संकल्प पत्र में भाजपा ने भी दिया है। भाजपा 2500 रुपए दे रही है। देखो केजरीवाल ने क्या क्या नहीं करा ये तो आपको भी पता है। बीजेपी के एक आध गिनती गिना दो मेरे को, चलो गिनाओ। अरे आप बोलो ना केजरीवाल ने क्या किया। तो केजरीवाल ने देखो बच्चों के लिए स्कूल करवाया ना, फैसिलिटी सारी दी। और जो बड़े बूढ़ों कौन से मंत्री ने यात्रा करवाई है, ये बताओ? कौन से मंत्री ने यात्रा कराई है? बड़े बूढ़ों को कराइए, कराइए, ये बताओ। नहीं कराई ना। बोल रही है, उसने संकल्प पत्र भी डाला है। अरे देखो केजरीवाल ऐसा मंत्री दोबारा आएगा। बीजेपी ने क्या कराया देखना। ये थाने के पास कितना नाला बह रहा है, कराया नहीं भरा है। अब नाले में से निकल के आए सोनिया वाले सारे। और केजरीवाल जो वादा करता है वो पूरा करता है। 2500 रुपए देंगे हम। हाँ ये सब बकवास है। और केजरीवाल जब पैसे 2100 रुपए देगा। बीजेपी ने कहा अपने संकल्प पत्र में कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। हाँ बोला है। मुफ्त करेंगे, मतलब जब देगा जब बीजेपी आएगी। उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? इतने साल हो गए बीजेपी को, कभी दिए उन्होंने? बड़े बूढ़ों को फैसिलिटी थी, जो केजरीवाल ने फैसिलिटी दी है वो किसी ने नहीं दी फैसिलिटी। देखो अभी तक केजरीवाल को बड़े बूढ़े याद करते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं याद करते? याद करते हैं? नहीं करते ना। यही कारण है। अगर बीजेपी आ जाती है तो क्या होगा? देखो जो बिजली जो उठा रहे हैं ना, बीजेपी उठा रहे हैं बिजली फ्री वाली, और आम आदमी बिजली मुफ्त बंद हो जाएगी। जो लेडीजों के लिए जो फ्री यात्रा वो भी बंद हो जाएगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। योजना बंद कर देगी। हाँ सारी योजना बंद हो जाएगी। योजना कोई बंद नहीं होगी बल्कि पूरा चालू रहेगा। एक बात बताओ, ये सच बता रहा, लोगों की किस चीज की आदत है? फ्री की आदत है ना, तो वही होगा। फ्री की आदत होगी। क्यों? बिजली फ्री आती है। अब एसी जो बीजेपी आ जाएगी तो एसी का बिल कितना हो जाएगा? अभी आ रहा है 1500 1000 रुपए समथिंग। फिर उसके बाद 5000 6000 तो लोग एसी बंद कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे जब बिजली का बिल आएगा? आजकल तुम्हें पता है मिडिल क्लास तो बेचारे पंखे में रहते हैं, जो हाई फाई है ना वो एसी में रहते हैं, उनका भी एसी बंद हो जाएगा जब बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी कह रही है कि जो योजना है वो चालू रहेगा। मेरे को नहीं लगता, तो नहीं लगता। बस यही। थैंक यू। देख रहे हो कपिल मिश्रा उतरे बीजेपी की तरफ। कपिल मिश्रा हमारे सोनिया में तो कभी नहीं आया। अब बॉर्डर तो अब आ रहे हैं, पैसे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं था। वो नोएडा जाके बस गया, कभी आया वो? हम एक बात बताओ, जो बेचारा गरीब है वो नोएडा जाएगा अपने पैसे खर्च करके, ये बताओ। और ये मनोज त्यागी जो ये खड़े हैं वो खजूरी के रहने वाले हैं। सब लोग यहाँ पे पास में जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे बेचारे। जो जनता है ये पुरानी चली जाएगी, गरीब नहीं जाएगी ना। तो नेता जब पास में आएगा लोगों को उसी को तो वोट देंगे, दूर वाले को क्यों देंगे? कपिल मिश्रा पे भरोसा नहीं है मेरे को नहीं। सॉरी बट थैंक यू। आप लोग कहाँ से आई है मैडम? कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से आई। महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ है क्या? केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया। हाँ अच्छा काम किए हैं। यहाँ दिल्ली में जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए हैं। बच्चों की फीस, बच्चों लड़की हो या लड़का हो सबकी फीस माफ किए हैं, फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये सब बढ़िया काम किए हैं ना। बीजेपी भी 2500 रुपए दे रही है। 2500 से क्या होता है? 2500 ये तो समझ लो चढ़ा ऊपरी हो गई सबकी। कि कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कैसा कह रहा है 2100 देंगे, कोई कुछ कह रहा है। तो करने से थोड़ी ना होता है, करने से होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन करके दिखाना चाहिए। विश्वास किस पे? विश्वास किस पे? केजरीवाल पे। केजरीवाल पे विश्वास? हाँ विश्वास है केजरीवाल जी पे। दूर से आई है केजरीवाल को देखने के लिए? हाँ। आप कहाँ से आई है मैडम? रावल नगर से। केजरीवाल को देखने के लिए? केजरीवाल अच्छे लगते हैं आपको? क्यों?
सब सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल। अमीरों के लिए भी है, सबके लिए सुविधा दे रहे हैं। ये कि नहीं है कि गरीब के लिए नहीं सुविधा है, अमीर के लिए सब बराबर सुविधा सबके लिए है। केजरीवाल जी दे रहे हैं। हम भी देंगे, भाजपा कह रही हम भी देंगे। कह रहे हैं ना, दिए नहीं ना है। जहाँ दिए हैं वहाँ से पूछिए, दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो इंसान को तो पता होगा कि कितना सुविधा दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं। आपको भी केजरीवाल जी पे भरोसा है, भाजपा पे नहीं? देखो भैया, जो करता है उसी पे भरोसा होता है। सिलेंडर था वो कितना महंगा है बताओ। हम हाउस वाइफ होकर तो बताओ, आप बताइए, सच बताना। बीजेपी ने करा, कम करा? बोल रही है कि देगी। भैया मुझे नहीं लगता, सच्ची बीजेपी करती तो बीजेपी को वोट देते लोग। जब केजरीवाल ने कराया तो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी तो पहले तो उन्होंने रेवड़ियां बांटी है। जैसे केजरीवाल जी ने पहले से ही 10 साल से अपने वादे के पक्के हैं, उन्होंने वादा दिया था और वादा किया है। तो उन्होंने रेवड़ियां जो बांटी है ना, 300 यूनिट फ्री कर देंगी और क्या कहते हैं 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगी। पहले वो रेवड़ियां बटेगी 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर वो रेवड़ियां सब खत्म हो जाएगी। फिर सरकार वही अपना देखेगी और अपना ही फायदा उठाएंगी। लेकिन स्कीम्स वगैरह जो है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, तो ऑब्वियसली जो इन्होंने निकाली है तो भैया ये तो कुछ दिन के लिए निकाल रखी है ना। कहाँ इन्होंने कौन से चिट्ठे पे बीजेपी ने कौन से वादे पक्के कर दिए जो कि उन्होंने 100% कोई स्कीम निकाली है। 60 साल के जो बुजुर्ग है उनकी अभी तक कितने लोगों की पेंशन नहीं आई है, कितने लोगों की पेंशन लग गई है ये बताइए। अभी दोबारा निकली थी पेंशन तो कहाँ लगी है, कितने लोगों की लग गई है। अभी जब बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिल रही है तो सोचो महिलाओं के ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हो कि बीजेपी की सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देगी। आम आदमी ने जो, आपको लगता है कि स्कीम्स वगैरह बंद कर देंगी? ऑब्वियसली ये तो बस रेवड़ियां बट रही है। जैसे केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, तो ये भी इन्होंने पॉलिटिक्स अपना ली कि भैया कुछ दोगे तो तब कुछ मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी कोई पागल नहीं बैठा कि वो बीजेपी की सरकार के ऊपर वो करेंगे कि हमें ये मिल रही है तो हम वहां भग जाए। जिसने वादे किए हैं 10 साल से, कोई आम आदमी जनता जो है वो पागल नहीं बैठी है कि 10 साल से उन्होंने देखा है कि केजरीवाल जी ने कितना सपोर्ट किया है। तो बीजेपी की सरकार को बोलने दीजिए, वो कांटों की टक्कर हो रही है, होगी, अच्छा है, मैच मजा आएगा। जैसे मैच में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, कांटे की टक्कर, और बाद में कौन जीतता? पाकिस्तान नहीं जीत पाती, इंडिया ही जीतती है ना। होती टाके कांटे की टक्कर है, वही है आज आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की होगी। पर सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी की बनेगी। आम आदमी की सरकार बनेगी। कहाँ से आए आप? मैं तो लोकल यहीं का ही हूँ। अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए आए हो? जी, मैं भी अरविंद केजरीवाल को देख फैन है अरविंद केजरीवाल के? मैं जी बिल्कुल भक्त हूँ। मैं भक्त हो आप? एक अंधभक्त भी है? नहीं, अंधभक्त नहीं हूँ, भक्त हूँ। मसीहा है वो, यहाँ के आम आदमी के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। सब देखा जाए तो गरीबों के मसीहा है। बीजेपी की सरकार ने आप देखो कितने आरोप लगाए केजरीवाल जी के ऊपर। क्यों लगा रहे? क्योंकि वो तीसरी पार्टी, जो पहले 2 गठबंधन थे, एक कांग्रेस का था और एक बीजेपी का था, अब तीसरा जो बन गया आम आदमी का बन चुका है, तो उसको निकालने की सोच रहे कि हमारी सरकार ही बनी रहे। तो वो इसीलिए अपनी तीसरी सरकार को बंद कर रहे हैं। नहीं तो इनके पास कौन से 2 गठबंधन, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कौन सी तीसरी पार्टी है? नहीं है। सबसे स्ट्रांग पार्टी आम आदमी की है, तो वो उसे निकालने की सोच रहे हैं। पर वो बोलने दीजिए, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। क्या क्या स्कीम्स आपको पसंद है इनकी? मुझे सारे स्कीम पसंद है। आपने कहा कि मैं भक्त क्यों हूँ, आखिर क्यों हूँ, उसका तो उत्तर होना चाहिए ना। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो जॉब मेरी छूट गई। मोदी जी ने बहुत सारी कंपनियां को जो बंद किया तो उसमें मेरी कंपनी भी आ गई। मैं यूएसए की एक कंपनी में था जिसका नाम था STM सेंसर्स इंडिया लिमिटेड। मैं उसका नॉर्थ इंडिया हेड हुआ करता था। मेरी कंपनी यहाँ से बंद होकर यूएसए चली गई, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, क्योंकि मेरी उस समय 1.25 लाख रुपए के करीब की सैलरी थी। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। मेरा बेटा उसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो सरकारी स्कूल बनाए हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वहां से मेरा बेटा साइंस साइड से 12वीं पास करके आज मेरा दोनों बेटे बीटेक कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। इसलिए मैं शिक्षा को मानता हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ, मैं कृष्ण को भी मानता हूँ और मैं पुस्तक को भी मानता हूँ, मैं किताब का ज्ञान मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर हूँ। तो मेरी बच्चों की जो अच्छी शिक्षा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल का फैन हूँ। भाजपा भी दावा कर रही है ना कि वो भी करेगी, जबकि संकल्प पत्र में भी डाला है। 15 लाख का भी दावा किया था, अभी जुमला निकला। अभी सिलेंडर में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया था, दे दिया क्या? राजस्थान के लिए किया था, दे दिया क्या? हिमाचल के लिए किया था, दे दिया क्या? यूपी में था, दे दिया क्या? मिल गया था। ये कोरे, ये जितने भी अभी देखिए बगल में खड़े होंगे, सब के सब ये जो अंधभक्त है, ये मूर्ख टपाट आदमी है। इनके कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास, कोई 10वीं पास,
इनके पास न शिक्षा है न राम है। उनको बोल दीजिए कि संस्कृत में एक श्लोक बोल दे मुझे। ये भारतीय झुट्टा पार्टी है। इनके जितने भी ये अंध भक्त हैं उनको बोलिए कि भोजन का मंत्र बोल दे, मैं मान जाऊं। अभी जो हमारे कपिल मिश्रा जी है, मेरे छोटे भाई है, हमसे कुछ ज्यादा जानता है उसको, हमसे कोई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये जितने भी भारतीय, उस समय ये भाजपा में थी, उनकी मम्मी भी भारतीय जनता पार्टी में थी। तो कपिल मिश्रा तो मेरे घर में बैठता था, जब मंत्री हुआ करता तो मेरे घर में बैठता था। आप कह रहे कपिल मिश्रा को कुछ पता ही नहीं है? अरे वो कहा कि नकली आदमी, न वेद पता, न उपनिषद पता, न पुराण पता। अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दे, अरविंद केजरीवाल ने टिकट दे दिया। शांत रहिए। अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दिया, चुनावी फंडा दिया। हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने उसको अपनी बाइक में बिठा के अपने पैसे से चुनाव लड़वाया। उसको फिर मैदान में वो भगोड़ा भाग गया। उस समय वो आदरणीय मोदी जी को गाली दिया करता था, ISI का एजेंट बताता था। मोदी जी को कहता था कि उनके मुख्यमंत्री के बंगले में कोई महिलाएं जाती है, ऐसी अभद्र भाषा। छी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाले वो छलिया, वो मदारी, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आया है। तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने RSS को गाली दिया। मान सकते हो विश्व की सबसे बड़ी संगठन हिंदुत्व, जिसमें मुस्लिम लीग भी है, RSS के अंदर मुस्लिम लीग भी है, ऐसी विश्व की सबसे बड़ी संगठन, हिंदू और हिंदुत्व के लिए काम करने वाली ऐसे संगठन को गाली देने वाला ये व्यक्ति। कितना लगेगा, लग रहा है कि कितना वोट आएगा कपिल मिश्रा का? देखिए, हमें जीत मिल रही है, मजा आ रहा है, चुनाव में मजा आ रहा है, अंध भक्तों से भिड़ने में भी मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। और हमारे मीडिया के खूब मजा कर रहे जी, और हम चुनाव जीत रहे हैं। हम स्वस्थ हैं, हम कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित लोग हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, डे 1 से चुनाव है। हर घर में जाने की कोशिश किया है, हर एक समाज के हर प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का कोशिश किया है। आज निरंतर लगातार सुबह 6 बजे से लेके 1 से 2 बजे से रात्रि तक निरंतर भूखे प्यासे मनोज जी के साथ लगा रहता हूं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि करावल नगर की 1,60,778 मतदाता इस बार ये भगोड़े को भगाएगी और मनोज त्यागी जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर दिल्ली के विधानसभा में भेजेगी। आपको मालूम है कि इनके जो निगम पार्षद है, हमारे बगल के वार्ड के निगम पार्षद है, उन्होंने अपनी दिल की बात जुबान में कह दिया कि इसको वोट देकर जिताइए, इसको जेल भेजने का काम करेंगे, इसको जेल भेजने। जब इनके निगम पार्षद ही उनको जेल भेजने का काम करते हैं तो जनता तो इनको तड़ी पार कर देगी, क्योंकि इनको टिकट भी तड़ी पार नहीं दिया। क्या होता है?